हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दुष्यंत भाटी फोटो एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा होगा, परम्यूटेशन। देखिए, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉमन सेंस। देखिए कैसे आप कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस आप नहीं, हम लगाएंगे और आप देखो बस। लेकिन बेटा, आप वीडियो को अंत तक बने रहें। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं इसका आपको बताऊंगा परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। उससे पहले आप पढ़ेंगे इसमें जो चीज यूज होती है, जैसे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको। देखो, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? देखिए, परम्यूटेशन में फैक्टोरियल फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी देखेंगे। देखिए, फैक्टोरियल एन होता है बच्चे। फैक्टोरियल एन की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे? देखिए, फैक्टोरियल एन होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 बच्चे फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही आप देखिए कैसे खोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे कोई। आप आया समझ आपकी में? देखिए बेटा, अब आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल से क्या करेंगे आप? देखिए, कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में फैक्टोरियल 5 ले लिया मैंने। फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलेंगे आप? देखिए, फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 होता है फैक्टोरियल बेसा। ऑलवेज ध्यान रखना, एक कम से खुलता है। कैसे? देखिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होगी, देखिए बच्चे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल में हमेशा एक कम से खुलता है। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा, यानी फैक्टोरियल 5 को बेटा अगर आप 120 कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी? 120। क्लियर? मैं समझ रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा, एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे मैं आपको कहूंगा फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे आप, तो फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे आप, तो फैक्टोरियल 3 को कैसे खोलेंगे? देखिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 6। क्या हो गया? 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 6। अब आप देखिए, 0, फैक्टोरियल 0, यानी फैक्टोरियल 0 जो होता है बच्चे, फैक्टोरियल 0 जो होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप नोटेशन में डिफाइन करेंगे 1 होता है। अब फैक्टोरियल n को आप क्या लिखेंगे? n डॉट फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल 0 की डोनेशन को किससे नोट करते हैं? 1 से। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? अच्छा, फैक्टोरियल का जो साइन होता है मैं आपको बता दूं बेटा, कुछ तो ऐसे लगाते हैं। देखिए, साइन साइन ऑफ फैक्टोरियल, 1 लगाएंगे आप और नीचे डॉट लगा देंगे। या तो आप ऐसे लगा देंगे या फिर फैक्टोरियल साइन आप ऐसे लगा सकते हो। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है जिससे हम इसको फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, मैं आपको बता दूं, परम्यूटेशन पढ़ने के लिए हमको एक थ्योरम पढ़नी पड़ती है।
और थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बिना उस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम एक बात को दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? एक थ्योरम का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में बेटा दो चीज होती है, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एक मल्टीप्लिकेशन होता है और दूसरा होता है एडिशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड। क्या मतलब होता है? एंड। और एडिशन का मतलब होता है और या केसेस, नंबर ऑफ केसेस, बेटा जहां एंड आ जाएगा उसका मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, और जहां एडिशन आ जाएगा और आ जाएगा क्वेश्चन में, वहां हम एडिशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा अभी, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे और कैसे आप एडिशन का यूज करेंगे। देखिए, मेरे पास में दो पेन है, 2 पेन है मेरे पास में, एक P1 एक P2 और 3 बुक है मेरे पास में बेटा, 3 बुक है। बुक को ले लेंगे आप B1 B2 B3, B1 B2 B3। अब हमें कोई वर्क कंप्लीट करना है तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास में बुक, ये पेन है और ये क्या है बेटा, ये बुक है, कि पेन एंड बुक दोनों साथ साथ आ जाएं। किसी काम को करने के लिए हमें पेन और बुक को बेटा साथ साथ लेना है, तो कितने तरीके से हम इसको पेन और बुक को ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कैसे करेंगे आप। P1 के साथ आप B1 ले लेंगे, कैसे? P1 S1, देखिए बेटा, उसके बाद P1 B2, नेक्स्ट बेटा P1 B3, नेक्स्ट देखिए P2 B1, P2 B2, नेक्स्ट P2 B3। कहने का मतलब है, हमारा कोई वर्क था, हमने पेन एंड बुक को दोनों को साथ साथ लेके अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो कितने वेज से किया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 वेज से। कितने वेज से बेटा? 6 वेज से। अब बात आती है बच्चे कि सर आपके पास 2 पेन थे और 3 बुक थी, तो अपने वर्क को आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब डिजिट ज्यादा आएंगी, मैं कहूंगा कि मेरे पास 9 पेन है और 12 कॉपी है, तो मैं अपने वर्क को कैसे कंप्लीट करूंगा? तो बेटा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप या तो इस तरह से कर लीजिए आप 1 2 3 6 वेज, या एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि मेरे पास में 2 तो पेन थे और 3 बुक थी, तो नंबर ऑफ वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा मेरा? नंबर ऑफ वर्क हो जाएगा बेटा मेरा कंप्लीट इक्वल टू 6 वेज से, 6 वेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीट करने का। अब बात यह आती है कि 6 प्रकार से मेरा अपने काम को मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब बात आती है बेटा, देखिए कि यदि क्वेश्चन में और आ जाए, क्या आ जाए कि या तो पेन लेके जाना है स्कूल, या नोटबुक लेके जानी है, या बुक लेके जानी है आपको। या तो पेन स्कूल लेके जाना है या बेटा बुक लेके जानी है। अच्छा, तो कैसे करेंगे आप अपने वर्क को कंप्लीट? देखेंगे आप, कोई वर्क है तो उसमें लेगा बेटा या तो पेन या
या बुक, या तो आप पेन लेके जाएंगे या फिर आप क्या लेके जाएंगे, बुक, तभी आपका वर्क कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब आ गया इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, पेन प्लस बुक इज इक्वल टू वर्क। अब बेटा पेन कितने थे मेरे पास में, सर हमारे पास में 2 पेन थे और 3 बुक थी। तो कैसे हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, 2 बुक पेन प्लस बुक इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क। तो 2 पेन थे और 3 बुक थी, तो वर्क कंप्लीट करने के लिए क्या हो गया, 5 वेज, 5 वेज। यानी क्वेश्चन में बेटा और आएगा या क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज, यानी नंबर ऑफ केसेस आएंगे, क्या आएगा, नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ केसेस के लिए हम क्या हो जाएगा, पेन प्लस बुक इज इक्वल टू 5 वेज, यानी 5 तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं समझता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपकी समझ में आया होगा। देखिए अब 5 वेज से हमने कंप्लीट कर लिया। हम एक क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उसके अंदर ही आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे इस किताब में, कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए बेटा, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, एचूमिंग दैट। अच्छा हमें 3-digit नंबर बनाना है बेटा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए कैसे बनाएंगे आप 3-digit नंबर। भाई ये तो रेड पेन है, रेड नहीं ब्लू ले लेंगे, ये तो रेड तो वैसे भी खतरे का साइन होता है, इसलिए बेटा हम ब्लू से करेंगे। देखो सॉल्यूशन है, 3-digit नंबर बनाना है। किससे बनाएंगे आप 3-digit नंबर, देखिए 1 2 3 4 5। बच्चे इन 5 नंबर से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसा नंबर बनाना है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5। इन 5 नंबरों में से कितने तरह से बेटा हमें 3-digit नंबर बन सकता है। देखिए अब देखिए कैसे बनाएंगे आप 3-digit नंबर। बच्चे मेरे पास में 3-digit नंबर, देखिए मैंने इसको मान लिया ए बी सी। अब इन 5 नंबरों में से देखिए बच्चे मैं कौन सा नंबर इसमें फिल करूं, मैं कौन सा नंबर इसमें फिल करूं कि जो ये नंबर बन जाए मेरे पास। कोई सा भी नंबर लेंगे आप बेटा, 5 में से कोई भी एक नंबर ले लो आप। मैंने एक नंबर ले लिया, कौन सा नंबर, मैंने 5 फिल कर लिया इसमें। 5 भी कर सकता हूं मैं, 4 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 1 भी कर सकता हूं। तो बेटा 5 नंबरों में से कोई भी नंबर मैं कितनी बार ले सकता हूं, 5 टाइम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब है कि जो नंबर मैंने ले लिया रिपीटेशन उसका भी मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। यानी जो नंबर मैंने फिल कर दिया पहले उसमें, उसी नंबर को भी मैं दोबारा भी ले सकता हूं। सपोज मैंने यहां पे 2 फिल किया है, तो यहां भी मैं 2 दोबारा ले सकता हूं। तो बेटा जब मैंने 5 को फिल कर दिया यहां, तो दूसरे नंबर में क्या करूंगा, मैं 5 ले लूंगा फिर दोबारा। कैसे, 5 फिल कर दिया मैंने। सर अब थर्ड पे क्या करेंगे आप, थर्ड पे भी बेटा क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है, इसमें जो डिजिट 2 बार आई है वो डिजिट तीसरी बार भी आ सकती है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 5। तो बेटा नंबर ऑफ 3-digit नंबर, 3-digit numbers can be formed
5 into 5, it means 125 वेज, 125 वेज। अब इसी का सेकंड पार्ट है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। तो बच्चे सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे, देखिए रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, कितनी डिजिट बनानी है आपको? 3 डिजिट बनानी है। देखिए 1 2, देखिए बच्चे 3 डिजिट बनानी है आपको, लेकिन क्या है 3 डिजिट बनाने के लिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी बच्चे जो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने एक बार फिल कर दिया, मैंने 5 भर दिया इसमें, इन 5 नंबर डिजिटों में से एक डिजिट मैंने फिल कर दी, कोई भी 5। अब जो कोई मैंने एक डिजिट फिल कर दी, उसको मैं दोबारा काउंट नहीं करूंगा। 5 फिल कर दी, उसके बाद बेटा 4, उसके बाद बच्चे 3। कैसे? अगेन देखिए आप, इन 5 डिजिटों में से 1 2 3 4 5, 5 डिजिटों में से मुझे फिल करनी है कोई सी भी एक डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 में से एक भर दी मैंने 5 डिजिट में से बच्चे एक डिजिट जब मैं फिल कर दूंगा तो मेरे पास कितनी डिजिट बचेंगी? सपोज मैंने 5 ही फिल कर दी, तो कितनी डिजिट बची? 4। क्योंकि जो एक बार मैंने फिल कर दी इसमें, उसको मैं दोबारा यूज नहीं करूंगा। अब 4 कर दी मैंने, 4 क्या कर दिया बेटा मैंने? 3 फिल कर दिया। अब कितने बचेंगे? 3। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 3 डिजिट कितनी बन जाएंगी? 3 डिजिट कैन बी फॉर्म। तो बच्चे 5 into 4 into 3 60 वेज। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। जरूर समझ में नहीं आया है बच्चे तो एक बार दोबारा देख लें। देखो 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना था और वो क्या रहता, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। बेटा रिपीटिशन जो है, यानी जो चीज एक बार आ गई है वो दोबारा नहीं आएगी। तो बेटा मैंने 5 फिल कर दिया, तो 5 दोबारा नहीं आएगा। तो अब कितने नंबर बचे? 4। मैंने 4 फिल कर दिया, उसके बाद बेटा 4 दोबारा नहीं आएगा। अब कितने नंबर बचे? क्योंकि 2 तो मेरे नंबर फिक्स हो गए हैं। अब कितने मार्क्स बचेंगे? 3 नंबर फिल कर दिया, तो 5 into 4 into 3, यानी 3 डिजिट नंबर कितने जाएंगे? 60 वेज। अब बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, इसमें एक कंडीशन मिल गई है बेटा इवन नंबर की। किसकी? इवन नंबर की। किस डिजिट से बनाना है इवन नंबर? देखेंगे आप सॉल्यूशन। देखो किस डिजिट से मुझे इवन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन इज अलाउ। तो बेटा आप ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउ। 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको। देखिए कैसे बनाएंगे आप बेटा। और एक चीज कंडीशन है क्या, इवन नंबर, इसको विशेष ध्यान देना। इवन नंबर बेटा जब बनता है मेरे पास में कि जब 1 2 3 4 5 6, या तो इनके बाद में बेटा 2 हो, या क्या हो 4 हो, या 6 हो। इन तीनों डिजिटों में से कोई एक डिजिट जब किसी डिजिट के बाद में आएगी, या तो 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, तभी हमारे पास इवन नंबर काउंट होगा, अदरवाइज इवन नंबर काउंट नहीं होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं बच्चे। तो हमने इसको 3 लिख लिया, ठीक है। अब इन इवन नंबर में से कोई भी एक डिजिट यहां काउंट हो जाएगी, तीनों में से कोई एक, तो 3 वेज हो गया इसको लिखने का। अब हमारे पास बेटा 2 डिजिट बची है, क्योंकि मुझे 3 डिजिट का बनाना है इवन नंबर। तो इन तीनों डिजिटों में से, इन डिजिटों में से कोई भी एक डिजिट ले लूंगा मैं। 6, क्या ले लिया मैंने? 6 फिल हो गया। अब ऐसा नहीं है बेटा कि जो डिजिट मैंने पहले लिखी है
वो मैं दोबारा नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउ है, तो अगेन मैं इसको लिख दूंगा। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो बच्चे ये हो गया 108 वेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बेटा पहले मैं आपको बता दूं इंग्लिश के 10 लेटर्स कौन से होते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5। बेटा इंग्लिश के पहले 10 लेटर क्या हो गए, ये 5 और ये 5। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर हमारे पास में रिपीटेड नहीं होगा, यानी रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। तो बेटा रिपीटिशन इज नॉट अलाउ है हमारे पास में, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। तो बच्चे कितने डिजिट का मुझे नंबर बनाना है ये बता दीजिए आप। 4 डिजिट का सर, 4 डिजिट का नंबर बना लीजिए आप। 1 2 3 4। यानी मुझे आप एक बार बताइए कि इन 10 लेटर्स में से आप कोई भी लेटर फिल कर लें, आप कोई भी लेटर फिल कर लेंगे। तो बेटा जो आप फिल करेंगे, मैंने इसमें 10 फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, इन 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर ले लो आप, कोई भी एक लेटर लेंगे तो क्या ले लिया हमने 10 फिल हो गया जी हमारा। अब क्या करें जी कि जो फिल हो गया उसको आप दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। तो सर जब आपने यहां एक लेटर फिल कर दिया, बी फिल कर दिया, तो आप बी को नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जो बचे हुए लेटर्स हैं उसको लिखेंगे, 9 लिखेंगे। वेरी गुड। अब सर 9 में हम मान लें डी हमने फिल कर लिया, तो कितने लेटर बचे बेटा 8। अब उसके बाद कितने लेटर बचे 7। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 4 लेटर मेरे पास कंप्लीट हो गए। तो नंबर ऑफ 4 लेटर्स कोड इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 90 इंटू यानी 5040 आ गया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। देखिए हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का बेटा टेलीफोन नंबर बनाना है हमको, कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि जो नंबर है हमारे पास, जो नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी जो नंबर है 0 से 9 के बीच नंबर लेने हैं मुझे, 0 से 9 के बीच के नंबर सारे लेने हैं, और 0 9 भी ले सकते हैं आप। तो बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितने टोटल नंबर हो गए मेरे पास में 0 और 9 के बीच में। देखिए 0 और 9 के बीच में मेरे पास में टोटल नंबर हो जाएंगे बच्चे ये 10। लेकिन वो क्या कह रहा है, ईच नंबर स्टार्ट, प्रत्येक नंबर जो है बेटा 67 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 67 से, यानी ये 67 जो है वो फिक्स है। कैसे सर, 5 नंबर का नंबर लेना है मुझे,
67 फिक्स है, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये फिक्स है 67, तो 6 और 7 तो फिक्स हो गए, ये तो हमें लेने ही नहीं। ठीक है, जब ये नहीं लेने तो सर फिर कौन से लेने? तो जो बेटा बचे हुए नंबर हैं, जो हमारे पास बचे हुए नंबर हैं, हम उनसे उनकी बात करेंगे। बचे हुए कितने नंबर है मेरे पास में? देखिए बचे हुए जो नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 बच गए मेरे पास में, 8, वेरी गुड। उसके बाद कितने बचे? 7। उसके बाद बेटा 6। तो 6 और 7 को हमको छेड़ना ही नहीं है, इसको ये तो फिक्स है मेरे पास में, क्योंकि ये एक उसने कंडीशन बता दी है मुझे कि जो प्रत्येक नंबर स्टार्ट होगा वो 67 से होगा। किससे होगा? 67 से। तो नो डिजिट कैन बी appear more than once। ये कह रहा है नो डिजिट appears more than once। तो बेटा 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 5 डिजिट 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी 7 6 जा 42 इंटू 8। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास में 336 वेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बेटा ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि परम्यूटेशन का जो रोल है वो हमारे प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है, और कोई भी आप एग्जाम देंगे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब में परम्यूटेशन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। एनडीए में भी परम्यूटेशन से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। तो परम्यूटेशन हमारे पास एक दिमाग का गेम है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये एक ऐसा लॉजिकल चैप्टर है कि आप बेटा केवल इसको क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता देंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाने पर। इसलिए एक कॉइन इज टॉस्ड, तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए कैसे, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। वेरी गुड। तो एक कॉइन को जब आप उछालेंगे तो बच्चे कॉइन फर्स्ट, जब मैंने एक कॉइन को उछाला तो क्या मिला मुझे? देखिए सर जी, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, यही तो आउटकम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। अब एक कॉइन को आप सेकंड बार उछालेंगे तो क्या आएगा? सर जी यही आएंगे, हेड या टेल। तो कितने होंगे आउटकम्स? 2। अब केस थर्ड, एक कॉइन को आप तीसरी बार उछालेंगे तो भी बेटा कितने आउटकम्स आएंगे? हेड या टेल। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज कितनी बार उछाला है? 1 2 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेटा कितने आउटकम्स हो गए? 8 आउटकम्स। और वैसे भी आप एक कॉइन को 3 बार उछाल लो तो कैसे कैसी पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए एच 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 बन जाएगा, एच एच टी बन जाएगा, एच टी टी बन जाएगा बेटा, टी 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 बन जाएगा, टी एस टी बन जाएगा, टी टी एच बन जाएगा, एच टी एच बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बेटा एच टी टी हो गया। एच एच एस टी हो गया, एच एस टी हो गया, एच टी टी हो गया।
एक आउटकम्स और आ गया, देखिए कैसे आउटकम्स आएगा। एच एच, एच एच टी, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी। नेक्स्ट हो गया बेटा टी एच एच, टी एच एच, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने आउटकम्स बन गए बच्चे? 8। ये एक सैंपल स्पेस बन गया जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे। लेकिन मुझे बेटा यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज, सॉरी परम्यूटेशन का यूज करना था, तो ये क्वेश्चन मुझे नंबर ऑफ वेज से बताना था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन 5 फ्लैग्स, मैंने आपको 5 फ्लैग्स दिए हैं बच्चे ऑफ ए डिफरेंट कलर। जो 5 फ्लैग्स हैं वो किसके हैं? डिफरेंट कलर्स के हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स? मुझे क्या बनाना है? डिफरेंट सिग्नल बनाना है मुझे, ठीक है। तो डिफरेंट सिग्नल बेटा जब बनता है जब ये वाला कलर किसी रेड कलर हो और ये ग्रीन कलर हो, या फिर ये ग्रीन हो ये रेड हो। If each signals requires the use of 2 flags, one below the other, यानी एक तो बेटा ग्रीन हो और एक रेड हो, या एक रेड हो या एक ग्रीन हो, तो कैसे भरेंगे आप? मैंने इसमें बेटा 5 भर दिए। 5 में से कोई सा भी कलर ले सकता हूं इसमें, चाहे रेड ले लो, चाहे ब्लैक ले लो, चाहे ग्रीन ले लो, चाहे व्हाइट ले लो, चाहे पिंक ले लो, कोई भी एक कलर भर देंगे। अब जो कलर मैं इसमें फिल कर दूंगा, जो कलर मैं इसमें फिल कर दूंगा, मैंने इसमें रेड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? रेड। वो कलर बेटा मैं नीचे फिल नहीं करूंगा जो मैंने इसमें फिल कर दिया। तो कितनी, मतलब कितनी में जब एक कलर इसमें फिल हो गया तो कितने बच गए दूसरे वाले के लिए कलर? 4। तो आप दूसरा फिल कर दीजिए इसमें 4 के लिए। आपने बेटा दूसरा फिल कर दिया, तो मुझे 2 कलर के लिए सिग्नल बनाना है एक, तो सर जी बन गया 2 कलर से सिग्नल। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 वेज। 20 वेज, यही बेटा हमारा आंसर है। अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज बेटा।